हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ मोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज की क्या है छठी क्लास के बारे में बात करते हैं। छठी क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। और हमने टॉपिक सब क्लियर कर लिया है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इनकम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है और किस संख्या को कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, और फ्रैक्शन से हमने क्या है बात की है। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपके लिए मोटिवेशन क्या है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। क्या होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, यानी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको संघर्ष करना है। अगर यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो महान नहीं होगे। जितना आप तेज संघर्ष करोगे उतना ही आप चमकराओगे। तो सूर्य की तरह चमकने है तो आपको क्या होगा, सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। तो आज हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी हम कल वाली क्लास में हमने क्या बात की थी, आय पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आय पर आधारित क्वेश्चन कर दिया हमने, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कर लिए। हम कर रहे थे इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, यानी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तथा विजेता उम्मीदवार 60% वोट हासिल करके करके 900 वोटों से विजयी हो जाता है। 900 वोटों से विजयी हो जाता है। तो डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या ज्ञात करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तो मतलब एक जीतेगा एक हारेगा। तो जीतने वाला क्या करता है, 60% वोट हासिल करके 900 वोटों से जीत जाता है। और हारने वाला क्या करता है, 40% वोट हासिल करता है और 900 वोटों से हार जाता है। तो आपकी बात क्या बोल रहा है, आपको करना उसी तरीके से हमें क्या करना है। आंसर देखो कि कितने वोट थे, कुल 100 वोट थे। हमारे पास 100 वोट थे, हम परमानेंट यही मानते आ रहे हैं। तो इस बार क्या किया, 10%। क्वेश्चन को देखो, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब टोटल मत कितने थे, 100 थे। 100 के 10% क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। 10% मतदान नहीं किया। तो 100 के 10% कितने हो गए, 90। कितने हो गए, 90 हो गए। तो 90। अब क्या है, मतदाता ने कितने प्रयोग किया, 90 वोटों का प्रयोग किया। उसमें से क्या विजेता उम्मीदवार कितने वोट प्रतिशत हासिल करता है, यानी 90 का 60% हासिल करता है। और हारने वाला 40% मत हासिल करता है। क्योंकि ये 90 अपने आप में क्या है, 100% है। क्योंकि कोई भी चीज हो वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। तो अभी देखो, तो विजेता उम्मीदवार कितने प्रतिशत वोट हासिल करता है, 60%। 90 का 60% कितना होता है, 54। यानी 90 का 60% निकालो। 60% हटाने के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 9 छके 54। अगर यदि 54 वोट किसने हासिल कर दिए, विजेता उम्मीदवार ने, तो विजेता उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए, 90 से 54 गए तो 36, यानी 36 वोट किसने हासिल किए, वो
हारने वाले उम्मीदवार ने। तो कितने वोटों से हार गया वो, कितने वोटों से हार गया, इनका दोनों का अंतर क्या है, अंतर देखो कितना है, 36 में 54 गया, कितने 18 गए, तो यानी वो क्या हो गया 18 वोटों से हार गया, यानी इनका अंतर क्या है 18। हमें क्या दिया हुआ है, वो कितने वोटों से जीता था 900 वोटों से, यानी 18 का वैल्यू कितनी है 900 है, 18 की वैल्यू क्या है 900 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 पंजो 90, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन को देखो आप, क्या डाले गए वोटों की संख्या, हमें पूछा है डाले गए वोटों की संख्या, ना कि हमें कुल मत पूछे, कुल मत तो हमें पता है 100 होते तो कितने हो जाते 5000, हमें पूछा डाले गए मतों की संख्या, तो कितने वोट डाले, कितने प्रति 90 वोट डाले गए थे, कितने 90 डाले गए थे, एक का मान 50 है तो 90 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 50 है तो 90 का मान 50 इंटू 90, 90 को 50 से गुणा करोगे 9 पंजे 45, यानी 4500 वोट, उसमें क्या किया गए थे 45 वोट डाले गए। हमें पूछता कुल मत, क्या पूछता कुल मत पूछता, तो क्या करते हैं हमें कुल मत पूछता, कुल मत कितने थे 100, एक का मान कितना है 50, तो 100 का मान कितना हो जाएंगे 5000। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा डाले गए मतों की संख्या। अभी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कि इतने प्रतिशत यानी 100% वोट पड़े, उसमें से क्या है 20 वोट है वो अवैध घोषित कर दिया, इस क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं चुनाव में, उसमें क्या है कि 10% वोट क्या है मतदाताओं ने अपने मत ही प्रयोग नहीं किए, क्या है कि उसने उन्होंने क्या किया वोट ही नहीं डाले, यानी 100 का कितना 10% कम हो गया, कितने वोट पड़े 90 में से क्या विजेता उम्मीदवार 60% वोट हासिल करके और 900 वोटों से विजयी हो जाता है। तो देखो 990 का 60% कितना होता है 54, और 90 का 40% कितना होता है 36, तो इन दोनों का अंतर कितने हैं 18 का, और वैसे दोनों का अंतर कितने थे 900 का, यानी 18 का मान क्या है 900, तो एक का मान है 50, तो 90 का मान है 50 इंटू 90, तो कितने हो गए 9 पंजो 4500 वोट है क्या है मतदाताओं ने प्रयोग किए, और हमें कुल मत पूछता तो 100 के मान काट देते। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन है हम देखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन को क्या ध्यान से पढ़ना है, पीछे वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा बहुत करेक्शन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी अपने मतदाताओं क्या है 10% ने प्रयोग नहीं किया, 10% ने प्रयोग नहीं किया, और क्या डाले गए वोटों के 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जितने वोट डाले थे उसमें से 11 से 1/9% क्या है अवैध घोषित कर दिए, और वैध मतों का 52% मत हासिल करके विजयी उम्मीदवार 3200 वोटों से क्या हो गई विजयी हो गया। तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें। अभी आपको है ना ये नाम आपको बहुत जगह खड़केगा, क्योंकि पंजीकृत नाम दिया है, आपको पता है पंजीकृत यानी हमें वैध मत नहीं दिए, नहीं अवैध मत पूछे, हमें बोल दिया पंजीकृत मतों की संख्या। हमें पता है पंजीकृत मत कितने हो गए, मत कितने होंगे 100 होंगे, क्योंकि हम जितना पंजीकरण होगा वोट तो सभी के हो गए, वो डालने तो बाद में नहीं जाएंगे, जब पंजीकृत होने के बाद में नहीं जाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि उनके पास क्या है वोट है, वोट देने का अधिकार है। तो चलो हम पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने क्या माना 100 वोट है, 100 में से क्या 10% मतदाताओं ने वोट है क्यों का प्रयोग नहीं किया, वोटों का प्रयोग नहीं किया, तो 90 वोटों ने क्या है प्रयोग किया है, यानी कितने प्रतिशत ने वोट क्या है मताधिकार मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। अब क्या है 90% लोगों ने क्या है मत का प्रयोग किया, उससे क्या है 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो आपको मैंने फ्रैक्शन में बताया होगा 11 से 1/9 कितना प्रतिशत होता है, यानी 11 से 1/9 है वो कितना होता है 1/9, यानी 90 का 1/9 कितना होता है 10, तो इसका क्या हो गया 10 कम और हो गया, तो कितने हो गए 80 वोट क्या है वैध घोषित करे गए। ये क्या है 11 से 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने बचे 80 देख लो, 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं हम 11 99 1
100/9 प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग में 100 से 100 कैंसिल हो गए तो कितने बचेंगे, 1/9। तो 90 का 1/9 कितना होता है, 10। तो इसमें क्या हो गए, 10 वोट और क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने बचे, 80। अब क्या बोलते हैं कि 80 वोटों में से क्या विजयी उम्मीदवार कितने वोट हासिल करता है, 52%। और उपविजयी उम्मीदवार कितने वोट हासिल करेंगे, 48%। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, इन दोनों का अंतर कितना है, 4% का अंतर है, यानी 4% का अंतर है। वैसे किसका 4% है, ये 80 का 4% है, ना कि 100 का। यानी 80 का 4% कितना होता है, देख लो, निकाल लो आप। 80 का 4% है यानी 4/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 16/5। अगर यदि 16 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 5 3 15, 3.2 आएगा। यानी 80 का 4% कितना होता है, 3.2। अगर यदि आप अलग अलग निकालोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप इनका अंतर का क्या कर लो, एक का निकाल लो। यानी क्या अंतर कितना है, 4%। किस पे है, 80 पे है, क्योंकि वेद मत इतने ही है तो इसी का हासिल किया है, तो वेद मतों के तो क्या है, 4% का अंतर है। तो क्या हो गया, 80 का 4% है 3.2 का मान हमें क्या बोल रहा है कि विजयी मतदाता है वो 3200 वोटों से विजयी हो जाता है। 3200 वोटों से विजयी हो जाता है, तो कितने वोटों से हो गए, यानी 3.2 का मान हमें कितना दे रखा है, 3200। तो हमें क्या निकालना है, एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3200 में 3.2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। मैंने क्या बताया, अगर यदि 1 पॉइंट हो तो ऊपर 1 0, अगर यदि 2 के संख्या के बाद में पॉइंट होते तो 2 0, यानी 1 का मान कितना हो गया, 1000। यानी 1 का मान कितने हो गया, 1000। तो हमें क्या पूछा है, विजयी हो गए तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या पूछा है, पंजीकृत मत पूछे हैं, तो हमें क्या निकालना है, पंजीकृत मत। पंजीकृत मत कितने हैं, 100 है, यानी हमें निकालना है पंजीकृत मत। तो कितने हैं, 100 है, पंजीकृत तो 100 ही है। यानी पहले कितने वोट थे, 100, उसमें से क्या है 10% मतदाताओं ने अपने प्रयोग नहीं किए। उसके बाद में 11 से 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए। तो देखो 100 है, तो 100 का हमें पता है, 1 का मान कितना है, 1000। तो 100 का मान हम क्या करेंगे, 1 का मान कितना है, 1000। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, यानी 1000 इंटू 100, तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख। 1 लाख हो जाएंगे, तो 1 लाख वोट होंगे। क्या पंजीकृत संख्याओं की क्या है, पंजीकृत मतों की संख्या क्या है, 1 लाख। उसमें से क्या, अगर यदि मैं पूछता कि डाले गए मत कितने होते तो कितने होते हैं, 90,000। क्योंकि तब हमें क्या देखना था, कितना डाले, 90 तो डाले, तो हमें क्या देखना था, यानी ऐसे पूछ लेता कि डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या पूछता तो क्या होगा, यानी हमें 90 का मान निकालना है। हमें पता है 1 का मान 100 है, तो 90 का मान 90 इंटू 100, तो कितने हो जाएंगे, 9000। तो ये फिर अपने गलत कर दिया, वो 1 का मान 1000 है, हाँ 1000 है, ये 1 का मान 1000 है, तो 90 का मान 90,000। यह हमारे क्या डाले गए मतों की संख्या। अगर यदि हमें पूछता वैध मतों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, यह क्या है, वैध मत यही तो है, 80 तो है, वैध मत है 80 तो है, हाँ 80 है, तो हम क्या निकालते हैं, 80 का मान निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, वैध मतों की संख्या, यानी क्या निकालते हैं, वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितनी दे रखी है, 80, यानी 80 का मान दे रखा है। 80 हमें पता है 1 का मान कितना है, 1000 है, तो 80 का मान है 80,000, यानी 1000 से गुना कर देंगे तो कितने बचेंगे, 80,000। यानी हमने क्या देख लिया, तीनों तरह के क्वेश्चन देख लिए ना। हमें पता है कि कुल डाले गए मत यानी पंजीकृत मतों की संख्या, हमें पता है 1 का मान क्या है, हमने निकाला है 1000 है, तो 100 का मान 100 इंटू 1000, यानी 1 लाख। फिर क्या करते हैं, हमें अवैध घोषित किए, यानी डाले गए मतों की संख्या। तो कितने मत डाले गए थे, 90 मत डाले गए थे, तो 90 इंटू 1000, तो 90,000 क्या वोट इसमें डाले गए थे। उसके बाद में क्या है, 11 से 1/9% वोट क्या है, अवैध घोषित कर देते हैं, तो कितने बचते हैं, 80, यानी 1 का मान
1000 है तो 80 का मान 80,000। तो डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? डाले गए मतों की संख्या 90,000 और वैध मतों की संख्या कितनी होगी? 80,000। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। अगर यदि ये क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो देखो क्या है क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 उम्मीदवार क्या करते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो हार जाता है, एक जीतता है। तो अब की बार क्या दिया? मैं पहले क्या बोला, मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया? 20% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किए। तो कितने ने प्रयोग किया? 80 ने। तो इसमें से क्या 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने वोट अवैध घोषित कर दिए गए? 500। तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को एक एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ना है। अगर यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आराम से हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या करते हैं, हमें पता है जो हम पहले करते आ रहे हैं वही करना है हमें। हमने क्या माना? 100 वोट थे हमारे, तो 100 में से क्या करता है वो? 20% वोट क्या है? 20% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। क्या करता है? मत का प्रयोग नहीं किया। 20% ने मतदाताओं का प्रयोग नहीं किया तो कितने बचे? 80%। 80% ही वोट तो बचे, यानी 20% ने तो प्रयोग नहीं किया, उसके बाद कितने बचे? 80%। तो देखो 80% में फिर क्या बोलता है वो? क्या प्रयोग नहीं किया तो था, बाद में 500 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया, यानी 500 वोट इसमें, यानी 80% में से क्या है? 500 वोट अमान्य घोषित कर दिए, यानी अमान्य घोषित कर दिए। अमान्य यानी अवैध घोषित कर दिया। पहले क्या बोला था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में? अवैध। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अमान्य। यानी आपको लैंग्वेज के साथ साथ शब्द को भी पढ़ना है, यानी अमान्य अवैध होता है, अवैध ही अमान्य होता है। तो चलो देखो फिर क्या करता है विजेता उम्मीदवार 60% वोट हासिल करके 8,000 वोटों से विजयी हो जाता है। तो देखो इसका क्या करता है? 60% हासिल करता है, तो हारने वाला 40% हासिल करता है। तो देखो इन दोनों का अंतर कितने हो गया? 20%। तो क्या करता है वो? ये वैध मत है, वैध मत का क्या 20% है से विजय होता है, और ऐसे क्या होता है? 8,000 से विजय। हमें क्या निकालना है? 80 - 500 का 20% है। 80 - 500 का 20%। हम पहले क्या करेंगे? 80 का 20% निकालेंगे, उसके बाद में 500 का 20%। 80 का 20% कितना होता है? 16। 80 का 20% 16 होता है, यानी 80 का 10% है 8, तो 20% है 16% होगा। फिर हमें क्या निकालना है? 500 का 20%। 500 का 10% कितना होता है? 50। मैंने क्या बताया था? 10%, यानी एक संख्या के बाद में पॉइंट, यही तो बताया था। तो देखो यानी एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी 10% कितने हो गए? 50 हो गए। उसके बाद में क्या है? हमें 20% निकालना है, तो 500 का 20% कितने हो गए? 100 हो गए। यह समीकरण हमारे पास आ गई, यानी 80% - 500 का भी हमने 20% निकाला, क्या आ गया? 16% - 100। इनकी मान कितना दिया हुआ है हमें? 8,000 दिया हुआ है। हमें प्रश्न में कितना दिया है? 8,000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8,000। तो हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। 100 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी 16% बराबर कितना? इधर 100 माइनस के उधर जाने पे क्या हो गए? प्लस के, यानी 8,000 प्लस 100। अब अगर देखें 16% बराबर कितने हो गए? 8100 हो गए। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है कि तो कुल कितने वोट डाले गए, यानी हमें डाले गए वोटों की संख्या पूछिए। तो वोट कितने डाले गए थे? 80 वोट 80 डाले गए थे। यह तो वैध मत है, यह तो क्या है? वैध मत है, यह तो अवैध मत, यानी 500 हमने मान्य नहीं किया, उसके बाद में हमने निकाला है। तो हमारे पास क्या डाले गए वोट कितने थे? 80% थे, क्योंकि हमारे पास 100% वोट थे, उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट हासिल नहीं किया, यानी वोट नहीं डाले अपने। तो कितने प्रतिशत ने वोट डाला? 80%। हमें क्या निकालना है? 80 निकालना है। तो
अभी देख लो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ क्या है सेम सेम कैसे गुना कर सकते हो, यानी 16 को 5 से गुना किया गया तो 80 आएंगे ना, 16 पंजो 80, हमें क्या निकालना है 80% ही निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम, इक्वल यानी बराबर है, तो दोनों संख्या को क्या करेंगे बराबर से गुना करेंगे, यानी इसी को 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, 16 पंजो 80, तो कितने आ गए हमारे पास 80% आ गए। अब इसको 5 से गुना करो, 81 को 5 से, एक पंजो पंजो 8 पंजो 40, यानी 40,500 मतों ने क्या किया प्रयोग किया है। अगर यदि हमें पूछता 40,500 ने क्या है प्रयोग किया, हमें पूछता वेद मत, वेद मत कितने हो जाते हैं -500, यानी इसके क्या है 500 कम करते हैं, यानी वेद मत कितने होते हैं 40, यानी 40,000, वेद मत कितने होते हैं 40,000। एक बार और देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्या हमें 2 उम्मीदवार दिया हुआ है, हमें पता है कि पहली बार क्या करता है ये, हम मान लेते हैं 100 है, उसमें क्या 20% वोटों क्या करता है वो मतदाता प्रयोग नहीं करते हैं, यानी 20% मतदाता ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने ने किया 80% वो वोट डाले गए, तो वोट तो 80% ही डाले गए, यही हमें पूछा था, यानी वोट डाले गए वोट कितने थे 80% थे। तो उसमें बाद में क्या करता है वो 500 वोट क्या है अमान्य घोषित कर देता है, यानी 500 वोट अमान्य यानी अवैध घोषित कर देता है। तो 80% -500 तो क्या हो गए वैध मत हो गए। तो वैध मतों के क्या करता है 60% वोट हासिल करके कितने वोटों से 8,000 वोटों से विजेता हो जाता है। तो ये 60% वोट हासिल करता है, तो ये 40% वोट, तो कितना प्रतिशत वोटों से विजयी हुआ 20% वोटों से। तो हम क्या करते हैं वैध मतों के 20% है वोट है हासिल करते हैं, यानी वैध मत कितने हैं 80% माइनस है 500 का हमें क्या निकाला है 20%, हम 80 का 20% निकाले 16% और 500 का 20% निकाले 100, तो 16% -500 बराबर कितने हो गए 8,000। तो हमने 16% का मान क्या है निकाल दिया 8,000 + 100 यानी 8100। फिर हम क्या करते हैं 16 का मान हमें 8100 पता है 16, फिर हम 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएंगे। तो हम क्या के बराबर है जो भी संख्या इक्वल यानी बराबर दी हुई है, तो दोनों तरफ क्या है सेम संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से हमें भाग कर सकते हैं। यह हम सिंप्लीफिकेशन है टॉपिक में पढ़ेंगे, वहां अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो अभी देखो क्या हो गया 16 पंजा 80, दोनों संख्या से गुणा किया तो क्या हो गया 80 बराबर 40,500। यह क्या है डाले गए वोट, हमें पूछता वैध मतों की संख्या, तो हम क्या करते थे 500 कम कर देते क्योंकि हमें पता है 500 वोट क्या है अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मतों की संख्या कितने होती 40,000। तो चलो ठीक है जल्दी से नोट करो। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। उसके बाद में हम क्या करते हैं क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कौन से परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन, जीने के लिए तेरा अरमान काफी है, जीने के लिए तेरा अरमान काफी है, दिल के कलम से लिखी ये दास्तान काफी है, दिल के कलम से लिखी दास्तान काफी है, तीर और तलवार की क्या जरूरत है हसीना, तीर और तलवार की क्या जरूरत है हसीना, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान काफी है। तो चलो हम बात करते हैं क्या करें परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करते हैं परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन लिखो, यानी परीक्षा पर क्या करते हैं हम, परीक्षा के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। परीक्षा पर हमें पूछ लेगा कुल पूर्णांक पूछेगा, क्या पूछेगा कुल पूर्णांक पूछेगा, उत्तीर्ण होने के लिए कोई क्या कितने अंकों से उत्तीर्ण हो गया, कितने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा कोई एक विद्यार्थी ने 30% अंक हासिल करके 13 अंकों से फेल हो जाता है यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तथा दूसरा विद्यार्थी
क्या करता है दूसरा विद्यार्थी 45% अंक हासिल करके अंक हासिल करके 26 अंकों से 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या देखना है? हमें देखना है उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, क्या कितने प्रतिशत से उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब देखो अभी क्या करना है, हमें पता है एक विद्यार्थी क्या करता है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने सबने परीक्षा दी है, हमें पता है कौन फेल हो जाता है कौन पास होता है। हमें तो यहीं तक भी पता है कि ग्रेस भी क्या होता है, क्योंकि होंगे कोई मेरे जैसे लोग जिनको ग्रेस का भी पता होगा। तो चलो हम देखते हैं क्या ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला विद्यार्थी क्या करता है 30% अंक हासिल करते हैं, 30% अंक हासिल करता है और क्या 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसको पास करते हैं। अगर इसके 13 नंबर और आते हैं तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता, यानी इसमें 13 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो गया। तो पास हो गया, फिर क्या करता है पूरा पास हुआ तो ये क्या करता है 30% अंक हासिल करता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यदि इसका 13 नंबर और आते हैं तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता यानी उत्तीर्ण हो जाता। तो वही क्या दूसरा विद्यार्थी 45 अंक हासिल करके और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अब देखो दूसरे विद्यार्थी क्या करता है 45 अंक यानी 45% अंक हासिल करता है और इससे क्या होता है उत्तीर्ण अंक से क्या होता है 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 26 अंक यानी 26 से जो हो जाता है उत्तीर्ण। इसके क्या उत्तीर्ण होने से 26 अंक ज्यादा है। तो अगर यदि हम क्या करेंगे इसमें 26 निकाल देंगे तो यह क्या होगा, यह भी पूरा पास होगा। तो उत्तीर्ण अंकों से क्या है 26 अंक ज्यादा रहता है। तो क्या होगा, यह भी पूरा पास, यह भी पूरा पास। तो हमें क्या देखना है, दोनों क्या है बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है 30% को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, 30 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया 45% माइनस 30% और 26 को इस तरफ ले आएंगे तो 13 प्लस 26 कैसे किया हमें देखो 45 तो है 30 के उधर प्लस के तो इस तरफ जाएंगे तो क्या आएंगे माइनस के, तो ये हो गया। और उस तरफ क्या है 13 प्लस के और माइनस के इधर आते ही 26 के हो गए। तो क्या होगा 45 में 13 जाए कितना 30 जाए 15%। और यह कितना होगा 15 और 26 कितना होता है 13 और 26 है 39, क्या हो गया 39%, 39 अंक। तो हमें क्या करना है उत्तीर्ण अंकों की पूछा है, हमें क्या पूछा है उत्तीर्ण यानी 15% अंक क्या है 39 है। तो हमें पता है अगर दिया हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना उत्तीर्ण अंक पूछा है तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत होता, हमें 13 का मान ज्ञात करना है, यानी 13 का मान ज्ञात करना है। यदि 39 बराबर कितने है 15% है, 39 बराबर कितने है 15% है, यही तो दिया हुआ है 15% बराबर 39 यानी 39% बराबर 15%। हमें उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है, हमें संख्या अगर यदि हमें ये निकालना होता तो क्या करते हैं हमें 15% बराबर देते हैं। हमें क्या निकालना है उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता है 39 का मान क्या है 15%, तो एक का मान कितना होगा 15% बटा 39 हो गए। प्रतिशत को एक बार हटा देते हैं हम, क्या बाद में लगा रहे हैं प्रतिशत तो साथ में आएगा ये। तो क्या करते हैं हमें क्या निकालना है 30% तो हमारे पास है ही है, हमें क्या मान निकालना है 13 का मान निकालना है, यानी 13 का तो पूछा है, यानी अगर यदि उत्तीर्णांक पूछा है हमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% तो उसने हासिल कर लिए। अब हमें 13 का मान और मिल जाता तो हमें यानी 13 कितना प्रतिशत है उस संख्या का। तो क्या करते हैं हम 13 से गुणा करते हैं, तो यानी 13 39, 15 में 3 का भाग दें 5 3 15, यानी ये कितने है 5%, यानी पूर्णांक कितने है 5%, यानी 13 का मान क्या है 5%। तो उत्तीर्णांक कितने हो जाएंगे, उत्तीर्णांक
उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 30% तो है। हमने 13 की मान निकाला, 13 कितने 5%, 30 प्लस 5% तो कितने प्रतिशत हो गया 35%। तो हमें क्या पूछा था उत्तीर्णांक की पूछे थे, कितने हो गए 35%। अगर यदि हमें पूछता अंक पूछता तो हम क्या करते हैं 15% का मान क्या करते हैं, यानी 39/15 1% का मान, तो क्या करते हैं 1 का मान है 39/15, तो क्या करते हैं 35% का क्या होता, अभी देख लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। यानी 15% का मान क्या होता है हमारे पास 39 है, 1% का मान कितना होता 39/15। हमें क्या निकालना 35% का, यानी 1 का हमारे पास क्या है, 1 का क्या है, 1 का मान है हमारे पास 39/15, तो 35 से कितने हो जाते हैं 39/15 इंटू 35। इसको सॉल्यूशन करो, यानी 5 से कर रहे हैं 7 पंजो 35, 7 तिरी 21, 7 तिरी नहीं 7 पंजो 35, 5 तिरी 15, तो हम 39 में 3 का भाग देते कितने 13, 13 को 7 से गुणा करेंगे 13 से 91, तो वो क्या हो जाता 91 अंक उसको हासिल करता। यानी 91 अंक पूछते ना हमें उत्तीर्णांक अंक कितने होते, तो कितने होते 91। अगर यदि में प्रतिशत पूछा है तो 35%। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कर दिया होगा, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। अगर यदि आपको मेहनत किया है, बहुत ही शानदार मेहनत करनी होगी, तपना तो पड़ेगा। तो देखो हम क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी को, यानी क्वेश्चन है विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक लाने अनिवार्य है। यानी विद्यार्थी क्या है 34% अंक लाने अनिवार्य है, तभी वो क्या होगा पास होगा। लेकिन विद्यार्थी ने 26% अंक हासिल किए, हासिल करके 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा पूर्णांक पूछा। इस बार क्या है विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने प्रतिशत है 34% अंक लाने थे। हमें क्या है पास करना है। अगर हम क्या देते 34% अंक लाते तो पास हो जाते। तो विद्यार्थी क्या करता है 26% अंक हासिल करता है और क्या 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यदि उसके 10 अंक और आते तो क्या होता है 34% हो जाता ना, 34% हो जाता, यानी 26% प्लस 10 अंक, यानी 10 अंकों से तो उत्तीर्ण हुआ है। उत्तीर्ण होने के लिए 34% ही चाहिए। तो क्या होता 26 प्लस, तो यह क्या हो जाता उत्तीर्ण हो जाता, यानी 10 और आ जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्णांक हमें क्या दे रखा है 34 अंक, यानी 34% दे रखा है। अब हम क्या परसेंटेज को इधर लाते हैं, यानी आपको क्या करना है हर यूनिट को एक तरफ रखना है। यानी इधर प्रतिशत है तो प्रतिशत को एक तरफ, संख्या है तो संख्या को एक तरफ, दोनों को हम क्या कॉमन नहीं रखेंगे। अगर यदि कॉमन रखेंगे तो ये आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है यूनिट को क्या है एक तरफ लेके आनी है। यानी 34% ये 26 इधर आने पर क्या हो जाएगा -26%। तो कितने बचे 10। हमें क्या निकालना है। अब देखो 34 में 26 गए कितने बचे 8%, यानी 8% बराबर 10। 8% बराबर 10 है तो 1% बराबर कितने हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। तो देखो हमें क्या पूछा यानी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमें पता है अपने आप क्या था 100% होता है, यानी कितना होता है 100% होता है। तो इंटू 100, इसको 2 से कैंसिल करो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये 4 को 100 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार गया
25 बराबर, तो कितने हो गए 5 इंटू 25, 25 पंजो 125, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 125 था। तो यही क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा क्यों नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो क्योंकि 34% अंक है, क्या है पास होने के लिए 34 चाहिए, लेकिन उसके क्या होता है 26% अंक आते हैं, और क्या है 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यदि 10 अंक उसके पूरा आते तो क्या हो जाता है इसका 34% हो जाता है। तो हम क्या करते हैं प्रतिशत को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो देखते हैं 34 माइनस है 26, इधर है 10 है, तो 34 में 26 गए 8%, 8 का मान 10, तो 1 का मान 10/8। हमें क्या निकालना है कुल पूर्णांक पूछा है, मैं पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक क्या होता है अपने आप में 100 होता है, तो इंटू 100, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो गया 5 इंटू 25, 25 पंजो 125। चलो तो ये क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन को क्या कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा। तो चलो हम देखते हैं अब अगले वाला कंसेप्ट। अगले वाला कंसेप्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। सेट्स थ्योरी, सेट्स थ्योरी क्या होती है समुच्चय होता है, सेट्स थ्योरी क्या होती है समुच्चय होता है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं आज बात करते हैं, यानी सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी यानी समुच्चय आधारित क्वेश्चन की बात करेंगे, समुच्चय आधारित क्वेश्चन। हम करेंगे समुच्चय आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या करते हैं हमें कुछ चीज का हमें पहले पता होना चाहिए। क्या होता है ये आपको पता है, ये बी है, यानी ये क्या है ए है, ये बी है, तो ये दोनों का क्या हो गया कॉमन हो गया, यानी ए और बी दोनों का कॉमन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम सेट, यानी समुच्चय में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। हमें क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। ज़्यादा तो हम उसके बारे में कहाँ बात करेंगे एडवांस मैथ में बात करेंगे, लेकिन यहाँ से क्या है प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन है पूछे जाते हैं एसएससी के लिए, एसएससी बैंक, इनमें क्या आता है ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो हमें पता है पूरा टोटल क्या होता है इसके बारे में। देखो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर है, यानी पूरे को हम क्या बोलते हैं इसको, ये देखो इसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बराबर क्या होता है एन ए, यानी इसकी कुल प्लस एन बी, इसकी कुल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह का क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये किससे बना आपको रटना नहीं है, ये देखो हमने क्या बोला था ये पूरा है, ये क्या है पूरा, ये क्या ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मान क्या होता है यानी एन ए, यानी ये पूरा होता है, और ये भी क्या होता है पूरा होता है। अब हमने क्या इसको 2 बार काउंट कर दिया, 2 बार काउंट नहीं कर दिया क्या, इसको 2 बार काउंट कर दिया हमने, तो 2 बार काउंट कर दिया तो इसको क्या कर देते हैं माइनस, इसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं ए यूनियन बी। अभी देखो आप 3 वाला, यानी क्या करते हैं हम 3 का और देख लेते हैं, 3 का यह क्या है 3, यानी ए बी और सी। अब आपको पता है यह तो ए बी सी हो गया, यानी हमें क्या देखना अभी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान देखना है, तो सी का मान देखना है। इसी तरह करना है हमें पहले क्या करना है सबको करना है, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब क्या करना है हमें, यह तो क्या पूरा हो गया, तो पूरा हो गया, हमें क्या निकालना है ए यूनियन पूरा निकालना है, लेकिन 2 बार कोई चीज़ काउंटिंग नहीं करनी। इसमें भी ये 2 बार काउंटिंग हो रही है, भी 2 बार काउंटिंग हो रही है, ये भी 2 बार काउंटिंग। इसको हम क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिखेगा ए इंटरसेक्शन सी। और इस ये तीनों का है, ये तीनों का क्या सम्मिलित है, तो इसको क्या लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे
ये तो टोटल हो गया। इसमें से अगर यदि ये घटा देंगे तो क्या बचेंगे, पूरा पूरा बचेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन है बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन है सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन है सी माइनस है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी। तो इस तरह का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। जो क्या हाई लेवल करते हैं, जो तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही साधारण है। अगर यदि हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, समुच्चय आधारित प्रश्न करने हैं। तो क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पता चल गया, यानी ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकाला जाता है। तो यानी हमें तीनों का क्या है पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ही अच्छा मैथ यानी ध्यान से देखोगे तो आपको क्या आ गया समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या एक विद्यार्थी यानी एक विद्यालय में एक विद्यालय में 32% विद्यार्थी 32% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण होते हैं 32% विद्यार्थी हिंदी में तथा 32% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। क्या है, एक विद्यालय 20% विद्यार्थी क्या है, यानी 32% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हो जाती है और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाती है। तथा कुल यानी तथा दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। यानी दोनों विषयों में क्या होता है, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो 156 विद्यार्थी ही दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या करना है हमें देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक विद्यालय में क्या है, 32% विद्यार्थी क्या है हिंदी में फेल हो जाते हैं तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। वो तो अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल, यानी 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं तथा दोनों विषयों में 70% लोग पास होते हैं। यानी दोनों विषयों को कन्वर्ट करेंगे तो कितने प्रतिशत है, 70% होंगे। तो हमें पूछा क्या बताया कि क्या हिंदी में और उत्तीर्ण होते हैं। तो 156 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी टोटल कितना है 156 ही है उत्तीर्ण हुआ है, यानी 156 उत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण होते हैं तो जिन हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की क्या करनी है, हमें संख्या निकालनी। हम देख लेते हैं अभी। यह क्या है,
इसको देख लेते हैं पहले, हिंदी और ये अंग्रेजी। अब आपको पता है कि हमें दिया हुआ है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी दिया, तो हम उत्तीर्ण ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उत्तीर्ण ही निकालेंगे। तो क्या बोलता है कि 32% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? 32% विद्यार्थी क्या होते हैं? हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, यानी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए? 68% है। 68% उत्तीर्ण हुए तो हिंदी में। और क्या बोलता है? और बोलता है 42% अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 42 में से क्या है कम करें तो कितना है? 58% है। अंग्रेजी में क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन दोनों विषयों में यानी टोटल विद्यार्थी क्या है? दोनों विषयों में टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं? 70% विद्यार्थी क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण होते हैं। तो ये दोनों वाले कॉमन वाले कौन से हैं? हमें दिया हुआ है, यानी 70% हमें क्या है? क्या होते? उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है, यानी टोटल क्या दिया हुआ है? 70%। अभी देख लो हमने क्या बोला था पहले, फिर आपको साधारण तरीके से बता दूंगा। पहले आप कंसेप्ट की तरह देख लो। ए यूनियन बी बराबर हमने क्या बोलता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने बोला था ये क्या है? बीच वाला है। ये बीच वाला है। ये यानी हिंदी, बी यानी इंग्लिश। तो ये हमें क्या दिया हुआ? इसका मान कितना दिया हुआ है? 70%। और इसका मान 68 प्लस उसका 58। और हमें क्या निकालना है? यानी कॉमन निकालना है। तो हमें हमें क्या बोला है? दोनों विषयों में 156 विद्यार्थी ही दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यानी दोनों विषयों में क्या होता है? 156 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन है बी निकालना कितने प्रतिशत है? तो देखो, तो इसको क्या करते हैं हमें? 68 और 58 कितने होते हैं? 68 और 58 छिहत्तर 50 126, यानी 70% बराबर है 126 होते हैं। 126। उसके बाद क्या हो गया? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसको इधर ले आते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे। तो 126 में से 70 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? यानी 126 माइनस 70 है तो कितने बच गए? 52 या 56? 52 या 56 बच गए। देखो 8 8 6 16 4 5 11 और 1 12 126, यानी 56 बच गए। कितने बच गए? 56 बच गए। तो आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसको क्या कर लो आप? 168 कर दो। तो क्या होगा? 168 सही होगा आपको, यानी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी बराबर यानी 56 आ गए। तो ये क्या होता है? 56% क्या दोनों में पास होते हैं। और हमें क्या दिया? दोनों में कितने पास होते हैं? 168 ही पास होते हैं। तो यानी 56% का मान कितने दिए हुए? 168। तो एक का मान कितना हो गया? एक का मान कितने हो गया? 168 बटा 56 है। तो 56 को इसको कितने बार जाएगा? यानी 50 30 150, यानी 3 बार। यानी एक का मान कितने हो गया? 3। हमें क्या पूछा है? तो हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हिंदी में कितने उत्तीर्ण होते हैं? 68। तो यानी एक का मान 3 है तो 68 का मान 68 इंटू 3। तो क्या होगा? 68 इंटू 3 यानी 68 इंटू 3। इसको 68 को 3 से गुणा करो। 6 3 18 180, 8 3 24 यानी 204। तो कितने विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं? 204 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। 8 3 24 2, 6 3 18 2 20, यानी 204। यह तो आपको कंसेप्ट की तरह से बताया। अभी मैं आपको सीधा बताता हूँ। सीधा देख लो, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको मैं सीधा बताता हूँ। तो चलो देखो, अभी देखो हमें क्या करना है। हमें सेम ही तरीका है, बहुत आसान है, आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। देखो हमें पता है क्या है
हिंदी और अंग्रेजी। इसमें क्या है, हिंदी में क्या होते हैं, 32% विद्यार्थी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में। तो क्या करते हैं, तो उत्तीर्ण कितने होंगे, तो हमें पता है कि 32 फेल हो गए तो कितने पास होंगे, 68। और अगर यदि 42 फेल हो गए तो कितने पास होंगे, 58, यानी 58 ये पास हो गए। इन दोनों विषयों में कितने टोटल पास हो गए, इनको जोड़ दो इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 8 8 16, यानी 1 6 5 11, यानी 126 विद्यार्थी दोनों, यानी टोटल यानी वो 126% हो गए। और वैसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं, 26, यानी 70% पास होते हैं, यानी दोनों विषय में 70% पास होते हैं। हमें पता है 168 विद्यार्थी पास होते हैं वैसे तो दोनों से। तो हम क्या करते हैं, कुल में से 70% कम कर देते हैं, यानी जितने हमें पास दिए हुए हैं उतना क्या कर दें, कम कर देते हैं। 126 में 70 गए तो कितने बच गए, 56%। 56 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 168। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर ये 56 को भाग देगा 3 से तो 3 बार जाएगा, तो 1 का मान 3। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, अगर यदि हमें पूछता हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए तो 3 × 68 कर देते हैं। 3 × 68 कितने होते हैं, 204। अगर यदि हमें अंग्रेजी में पूछता तो अंग्रेजी का पूछता तो क्या हो जाता है, 58 × 3। 58 को 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 50 × 3 150, 8 3 24, यानी 174। अगर यदि मैं पूछता कितने फेल हो गए, कुल विद्यार्थी पूछता तो भी हम क्या करते, निकाल लेते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको मैं बता देता हूँ हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। कल के हम क्या करेंगे, प्योर क्वेश्चन करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में आए उन क्वेश्चनों के हम क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। पूरे परसेंटेज की कल हम फिनिश कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यदि अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।